हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो हम लोग की जो ऑनलाइनर सीरीज चल रही है वो क्लास नंबर 33 है, आज लास्ट है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा 2 से 3 बार, आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों के लिए UPPGT का MCQ लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 641। शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की अंतरिक्षण विधि के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, इस विधि के लिए मात्र एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। इस विधि के लिए मात्र एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। किसने किया है, कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने इतिहास का अपना सिद्धांत विकसित किया, जिन्हें उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा। उनका मानना था कि आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ ऐतिहासिक परिवर्तन के प्राथमिक चालक थे। मार्क्स पूंजीवादी के प्रबल आलोचक थे, जिन्हें उन्होंने एक अंतर्निहित शोषण व्यवस्था के रूप में देखा, जिन्हें असमानता और अन्याय के कायम रखा। किसने, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, सांस्कृतिक इकाई का तत्व का विचार किसका है। सांस्कृतिक इकाई या तत्व का विचार किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा विस्तार। क्या हो जाएगा, विस्तार का। संस्कृति, जो संस्कृत कल्चर है, उनकी इकाइयों का जो तत्व सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। इकाइयों या तत्वों को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं, और ये तत्व भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं। इस प्रकार के असंख्य तत्वों को मिलाकर संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे का निर्माण होता है, और इसकी सबसे छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटमवाद सिद्धांत के प्रणेता कौन है। क्वेश्चन क्या है 44 नंबर, टोटमवाद के सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। दुर्खिम ने यह सिद्धांत दिया था टोटमवाद का। इन्होंने क्या बताया, दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। टोटमवाद प्रथा किसी समाज के उन विश्वास को कहते हैं जिसमें मनुष्य की किसी जानवर, वृक्ष, पौधे या अन्य आत्मा से संबंध माने जाते हैं, उसे टोटमवाद कहते हैं। धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। अरुंटा जनजाति को अपने अध्ययन के लिए चुना क्योंकि यह जनजाति पूर्णतः आदिम है और इनके अंदर प्रचलित टोटमवादी धर्म के आधार के सार्वभौमिक रूप से उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। टोटमवाद में किसने बताया है, दुर्खिम ने। उन्होंने अध्ययन किया था अरुंटा जनजाति का ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जातिवाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक है। भारत में जातिवाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीति में। क्या हो जाएगा, राजनीति में। भारत में जातिवाद के कई कारण हैं। दरअसल जातिवाद से प्रभावित व्यक्तियां जातिवाद से प्रभावित व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी ही जाति में केंद्रित करता है और केवल अपनी ही जाति के विकास एवं कल्याण की चिंता करता है। जाति प्रथा से प्रेरित व्यक्ति समाज में अपनी जाति के अंदर ही कार्य करते हैं, जिसमें समाज में भेदभाव की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, उत्पादन की प्रक्रिया 4 कारकों की अपेक्षा करती है। नाम है भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यम वृत्ति। क्वेश्चन क्या है, उत्पादन की प्रक्रिया 4 कारकों की अपेक्षा करती है। नाम है भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यम वृत्ति। ये किसका कंसेप्ट रहा है, पार्सन्स और समेल्सर का।
पार्सन्स और समेल्सर के अनुसार ये दिया गया था कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, भूमिका संघर्ष किसे कहते हैं? भूमिका संघर्ष किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एक साथ अनेक अंतःक्रियाएं। एक साथ अनेक अंतःक्रियाएं। यदि किसी व्यक्ति को अपनी विभिन्न स्थितियों के कारण विभिन्न दिशाओं में रखा जाता है तो इसे हम भूमिका संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि, तो आंसर हो जाएगा बहुत ही विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं नियमित है। क्या है? बहुत ही विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं नियमित है। 49 नंबर, द्वितीयक समूह की विशेषता होती है। जो सेकेंडरी ग्रुप हैं उनकी विशेषता होती है, तो आंसर हो जाएगा औपचारिक। क्या हो जाएगा? औपचारिक। अब प्राइमरी में क्या होता है? अनौपचारिक होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें प्राइमरी ग्रुप में तो करीबी दोस्त, छोटे सामाजिक दायरे और एकजुट समुदाय प्राथमिक समूहों के सामान्य उदाहरण हैं। इसके विपरीत कार्यस्थल, टीमें, संगठन, क्लब और एसोसिएशन द्वितीय समूह की विशिष्ट उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, अवकाश वर्ग के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? अवकाश वर्ग के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लुईस ममफोर्ड। क्या हो जाएगा? लुईस ममफोर्ड। ये इतिहासकार और सामाजिक दार्शनिक लुई ममफोर्ड ने कला व वास्तुकला और शहरी जीवन के अध्ययन के साथ पूरक और आधुनिक तकनीकी की व्याख्या की आलोचना की थी। किसने? लुई ममफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, जनसंख्या में मात्रात्मक पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या में मात्रात्मक पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनगणनाकी या जनघनत्ता शास्त्र। क्या हो जाएगा? जनगणनाकी या जनघनत्ता शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है। क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा लंबयान व्यवस्था को बिना प्रभावित किए ऊपर की ओर गतिशीलता। लंबयान व्यवस्था को बिना प्रभावित किए ऊपर की ओर गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, क्वेश्चन क्या है? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास ने। किसने दिया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए दो प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या की है। अवधारणाएं कौन सी है? पश्चिमीकरण और सांस्कृतिकरण का विकास हुआ है। पश्चिमीकरण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत समाज, उद्योगों, प्रौद्योगिकी, कानून, राजनीति, अर्थशास्त्र, जीवन शैली, आहार, कपड़े, भाषा, वर्णमाला के धर्म, दर्शन और मूल्यों जैसे क्षेत्रों में पश्चिमी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं या लोग अपनाते हैं। संस्कृतिकरण क्या है? सोशलाइजेशन। भारत में देखा जाने वाला विशेष तरह का सामाजिक परिवर्तन है। जो भारत में देखे जाने वाला विशेष तरह का सामाजिक परिवर्तन है, इसमें विशेष तरह का सामाजिक परिवर्तन होता है। इसका मतलब वह प्रक्रिया जिनमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियाँ, जो नीचे जातियाँ होती है, वो ऊंचा उठने की प्रयास करती है, उनकी रीति रिवाज देखकर अपनाती है। और उनका जो बुक है, दो बुक है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो संस्कृतिकरण का अवधारणा दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने, उनका पुस्तक है
रिलीजियन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क ऑफ साउथ इंडिया। ये बुक आया था 1952 में। एक और है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज। द डोमिनेंट कास्ट अदर एसेज ये पुस्तक आया था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, किसी विशेष वर्ग में क्षेत्र की कुल जनसंख्या का क्षेत्रफल व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह सूत्र किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व। 55 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य योजना से क्या तात्पर्य है? पाठ्य योजना से क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। आंसर क्या है? उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है, इसे पाठ्य योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, भारत में जनगणना कब शुरू की गई? भारत में जनगणना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1881। क्या हो जाएगा? 1881। ये लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ था। 10 साल के अंतराल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध का प्रयास करता है। यह विचार किस समाजशास्त्री का है? समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध का प्रयास करता है। यह विचार किस समाजशास्त्री का है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर का। किसका हो जाएगा? मैक्स वेबर का। इनके अनुसार सामाजिक क्रिया का तात्पर्य मानव व्यवहार से है, अतः इनके अनुसार समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। परंतु सभी प्रकार का मानव व्यवहार समाजशास्त्र की अध्ययन विषय वस्तु नहीं है। कुछ मानव व्यवहार चेतन अवस्था में संपादित किए जाते हैं और कुछ मानव व्यवहार अचेतन अवस्था में संपादित किए जाते हैं। अचेतन अवस्था में संपादित किए जाने वाले को कार्य का अध्ययन कहते हैं। क्या? कार्यों का अध्ययन कहते हैं। किसने बताया है? मैक्स वेबर ने। अब जो मैक्स वेबर की अवधारणा है, जैसे आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप, स्तरीकरण का शक्ति सिद्धांत, समाज में वेस्टनहेंड की अवधारणा दिया था, शक्ति और सत्ता की अवधारणा दिया था, नौकरशाही, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, ये सब कंसेप्ट किसका है? मैक्स वेबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, वर्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। वर्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है वेद में। किसमें मिलता है? वेद में। वेद कितने हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, कार्यों के विभाजन को क्या कहते हैं? कार्यों के विभाजन को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। अगर किसी कार्य को हम छोटे छोटे कार्यों में बांटने को कार्य विभाजन कहलाता है। जब हम किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं उसे हम कार्य विभाजन कहते हैं। कार्यों को जिन उप कार्यों में बांटा जाता है उन कार्यों को पूरा करने की अवधि में भी निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा के.एम. कपाड़िया। क्या हो जाएगा? के.एम. कपाड़िया। हमारा मानना है कि परिवार में एक पुरुष और एक महिला होते हैं जो विवाह से बंधे होते हैं। साथ ही उनके जो भी बच्चे होते हैं, हम विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच के अनन्य और एक निष्ठ मिलन के रूप में परिभाषित करते हैं, जो आपसी प्रेम और सहायता के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित होता है, जिसका इरादा मृत्यु तक प्रतिबद्ध रहने का होता है। हिंदू में विवाह का एक धार्मिक संस्कार माना गया है और इनका जो सही क्रम है क्या बताते हैं के.एम. कपाड़िया?
धर्म प्रजा रति। धर्म प्रजा रति। विवाह को जो धार्मिक समझने के पीछे इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति को मानना है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति पर 3 ऋण भी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर 3 ऋण होते हैं। कौन कौन से ऋण है? पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। ये तीनों ऋण चुकाने का भार माना गया है। ये किसने बताया है? के.एम. कापड़िया ने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। अब हम लोग MCQ करने वाले हैं UPPGT के, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद।